नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 14 जुलाई गुरुवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बड़नगर के प्रोबेशनर IAS निधि सिंह और पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई के बीच हुई तीखी बहस का सही कारण सामने आ गया है। SDM से पूर्व विधायक ने न सिर्फ बहस की थी बल्कि नौकरी नहीं करने देने की धमकी तक दी थी। इसके बाद ही SDM तेज में आ गई थी। इस बहस का वास्तविक वीडियो अब सामने आया है। पहले पूर्व विधायक समर्थकों ने एडिटेड वीडियो जारी किया था। इसके माध्यम से SDM को गलत साबित करने की कोशिश की गई थी। रियल वीडियो अभय न्यूज के पास है, तो अब सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। एक मिनट 3 सेकंड के इस वीडियो में SDM बारिश का पानी निकलवाने के लिए खड़ी हुई है। एक मकान के सामने से वो कच्ची नाली बनवा रही है। इसी बीच कुर्ता पैजामा पहने हुए पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई अपने समर्थक जगदीश पटेल के साथ आते हैं और विवाद शुरू कर देते हैं। जगदीश पटेल वो शख्स है जिसने नाली बनवा रहे हल्का पटवारी नसीम खान के साथ मारापीटी की है। पटवारी से अभद्रता होने के बाद SDM निधि सिंह मौके पर नाली बनवाने पहुंची थी। यहीं पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई ने जगदीश पटेल का पक्ष लेते हुए SDM को नाली बनाने से रोका और फिर नौकरी नहीं करने देने की धमकी दी। SDM ने धबाई को जाने को कहा तो वो उलझने लगा। यहाँ तक कि SDM के गार्ड ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी धक्का दे दिया। नौकरी से हटवाने की चेतावनी से प्रोबेशनर IPS निधि सिंह भी गुस्से में आ गई और उन्होंने पूर्व विधायक से तमीज से बात करने और नौकरी से हटाने की चुनौती दे दी। बहरहाल एक के बाद एक जारी हो रहे वीडियो बताते हैं कि उस दिन पहली गलती धबाई समर्थक जगदीश पटेल ने की थी। उसे पटवारी नसीम खान पर हाथ नहीं छोड़ना था। दूसरी गलती पूर्व विधायक की लग रही है कि मौके पर आकर वो सार्वजनिक तौर पर SDM को धमका रहे हैं। ऐसे में सभी को ये सोचना चाहिए कि कोई नेता या उसका पट्टा आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम कर रहे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को कैसे धमका सकता है और हाथ उठा सकता है। अगर ऐसा सार्वजनिक तौर पर होने लगा तो आम आदमी के काम करने में अफसर और कर्मचारी डरने लगेंगे और एक खास विचारधारा के लोगों की दादागिरी कायम हो जाएगी। फुफेरी बहन के साथ शनि मंदिर के दर्शन करने आई 5 साल की बालिका पर बैरिकेड गिर गया। परिजन उसे लेकर अस्पताल दौड़े लेकिन रास्ते में ही बालिका ने दम तोड़ दिया। मासूम की दर्दनाक मौत का ये मामला उज्जैन का है। महिदपुर तहसील के धूमा पिपलिया में रहने वाली 5 वर्षीय बालिका लक्ष्मी पिता सुरेश भियांजा 6 जुलाई को शक्करवासा में रहने वाली बुआ मान कुंवर के घर गैर माता के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। वो तभी से बुआ के घर रह रही थी। गुरुवार सुबह बुआ की देवरानी ममता पति गोविंद और बुआ की लड़की नेहा पिता अंबाराम के साथ बालिका शनि मंदिर दर्शन करने आई थी। मंदिर में प्रवेश से पहले ही ममता और नेहा दोनों पानी पीने के लिए रुकी और लक्ष्मी थोड़ा आगे निकल गई। अचानक लक्ष्मी के ऊपर लोहे का बड़ा बैरिकेड गिर गया। इससे उसकी नाक और मुंह पर गंभीर चोट आई, जहां से उसे जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। लक्ष्मी के पिता सुरेश मजदूरी करते हैं और उसका 1-2 साल का भाई भी है। आइए फूफा अंबाराम से जानते हैं हादसे के बारे में। घटना क्या है, शनि मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी हमारी बालिका और हमारे छोटे भाई की बहू। दोनों जा रही थी तो बच्ची क्या दौड़ लगा के जा रही थी तो एक बैरिकेड के पास जाके वो खड़ी रही और बैरिकेड को हाथ ही लगा, उसके ऊपर गिर गया बैरिकेड। नीचे दबने से उसके सर पे और चोट आई और लेके उसी टाइम अस्पताल लेके भग के आए हम। बैरिकेड बंधा हुआ नहीं था? हाँ, ऐसे ही टांग क्या पता क्या स्थिति थी उस बैरिकेड में, बहुत स्थिति में उसके ऊपर गिरा बड़ा बैरिकेड, दब गई नीचे। जैसे उठाई वो बालिका उठा के ना उसको अस्पताल ले लाए जब तक JK में ले गए। JK में भी अस्पताल ने मना कर दिया कि सिविल में ले जाओ, बालिका खत्म हो चुकी है। सर निजातपुरा में एक पालतू कुत्ते को पड़ोसी ने बेरहमी की हद तक पीटा। उसने बेजुबान पर डंडे से इस तरह सितम ढाया कि वो अधमरा हो गया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कोतवाली पुलिस ने पड़ोसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
बेजुबान से बेरहमी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ नजमा पिता शाबिर खान निजातपुरा में रहती है। नजमा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कुत्ता पाल रखा है जिसकी देखभाल वो और उनकी मां रईस भी करते हैं। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे अचानक डॉग के चिल्लाने की आवाज आई। जब हमने खिड़की से बाहर देखा तो पड़ोस में रहने वाला मुकेश पिता बाबूलाल रायकवार कुत्ते को डंडे से बुरी तरह पीट रहा था। जब उसे रोकना चाहा तो वो बोला कि इसे जहर देकर मार दूंगा। पिटाई से बेजुबान के सिर से खून बहने लगा और पैरों में भी चोट आई, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में करवाया, जिससे अब उसकी हालत में सुधार है। नजमा और रईस बी ने कोतवाली थाने में आरोपी मुकेश रायकवार के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाकर कार्रवाई करने की मांग की है। सावन के पहले दिन ही श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु उज्जैन पहुंच गए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कलेक्टर ने अफसरों और पुजारियों के साथ मीटिंग की और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इसके मुताबिक इस बार सवारी के दौरान सामान्य दर्शनार्थियों का प्रवेश मंदिर में बंद नहीं किया जाएगा। इसी तरह सवारी में डीजे शामिल नहीं होंगे, न ही सवारी मार्ग पर सवारी से आगे किसी तरह की खाद्य सामग्री बांटने दी जाएगी। सवारी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 2 साल बाद एक बार फिर से रस्सा पार्टी को तैनात किया जाएगा। कलेक्टर ने कर्कराज पार्किंग का काम 2 दिन में पूरा करने के लिए कहा है। अभी पार्किंग का आधा काम ही हुआ है। भील धर्मशाला का उपयोग पार्किंग के लिए करने और महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए शहर में व्यवस्थित संकेतक लगाने का कहा है। शीघ्र दर्शन की लाइन व्यवस्था अलग से करने और नरसिंह घाट से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर दातार अखाड़े वाली गली का उपयोग करने की समझाइश दी गई है। सभा मंडप में पूजन और पालकी द्वार के आगे संख्या सीमित रखने की बात की गई। सवारी वाले दिन प्रोटोकॉल व्यवस्था दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक एवं शाम 6 से 7:30 बजे तक बंद रखी जाएगी। रामघाट के पालकी पूजन के लिए झालरिया मठ से नाव में सवार होकर पुजारी रामघाट तक जाएंगे। आइए कलेक्टर आशीष सिंह से जानते हैं पूरी व्यवस्था के बारे में। आज जो सावन में और पहले दिन से जिस प्रकार की श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, उसमें क्या क्या अभी हमारी कमियां रह गई हैं व्यवस्थाओं में, कहां पर सुधार की गुंजाइश है, उस पर भी निर्णय हुए हैं और इसके अलावा सवारी के संबंध में भी निर्णय लिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि सवारी के समय हम लोग सामान्य श्रद्धालुओं का प्रवेश और दर्शन इस बार बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, वो यथावत चलते रहेंगे। ये भी यहाँ पर निर्णय हुआ है। हालांकि प्रोटोकॉल का जो है वो जरूर सवारी के समय बाधित रहेगा, जिसको अलग से हम लोग बता देंगे। सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही सुलभता से दर्शन हो, तीव्रता से दर्शन हो, इसके लिए पार्किंग से 4 धाम के आसपास तक लाने के लिए मंदिर समिति की तरफ से निःशुल्क ई रिक्शा की भी व्यवस्था हमारे द्वारा करी जा रही है और अभी इस प्रकार की जो प्रशासनिक चीज़ें उनकी समीक्षा करी जाएगी। देखिए, सवारी मार्ग पारंपरिक जो था, जो पहले होता था, बड़ा वो रहेगा और उसकी सारी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पास से महाकाल पुलिस ने संदिग्ध महिलाएं और युवक पकड़े हैं। पकड़े गए युवक और महिला पारडी समाज के हैं और माना जा रहा है कि सावन महीने में ये वारदात को अंजाम देने के लिए उज्जैन आए हुए हैं। पकड़े गए लोगों के नाम धर्मपिता सल्लू, SR पिता अमृतलाल निवासी दोनों महेश्वर, कौशल्या बैरागी निवासी मुल्लापुरा, भूरीपति सोनू बैरागी, निर्मापति गोविंद बैरागी और यशोदा पिता मनोहर बैरागी निवासी सदर है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। बड़नगर मार्ग के टोल नाके को लूटने जा रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने हथियारों के साथ पकड़ा है। उन्हें दोपहर में न्यायालय में पेश किया गया। बदमाश आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके खिलाफ कई प्रकरण भी दर्ज है। महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया कि सावन के कारण खास चौकसी बढ़ती जा रही है। इसी दौरान योग माया मंदिर के पीछे बड़नगर बाईपास मार्ग पर मोहनपुरा ब्रिज से हथियारबंद बदमाशों के निकलने की सूचना मिली थी तो घेराबंदी कर दी गई। बाईपास पर ही बदमाश पकड़ लिए गए। इनके पास से तलवार, चाकू, सरिये और टॉर्च बरामद की गई है। इनके नाम सलमान पिता हमीद खान, कान्हा, प्रेम पिता राकेश जोशी, इरफान उर्फ आशिक पिता अब्दुल रहीम खान, सभी निवासी तकिया मस्जिद, जितेंद्र उर्फ जीतू पिता जगदीश मेवाड़ा और बिलाल उर्फ पठान पिता अब्दुल अजीज निवासी जूना सोमवारिया सामने आए हैं। पूछताछ करने पर बदमाशों ने कबूला कि वो बड़नगर टोल नाके पर डकैती करने जा रहे थे। सभी बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इनके खिलाफ कई संगीन अपराध भी दर्ज है। मामले में बदमाशों के खिलाफ डकैती की योजना डालने की धारा और अवैध हथियार रखने के मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध के बाद नगर निगम के अफसरों ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की और 100 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी।
ग्रैंड होटल में फ्रीगंज के व्यापारियों के साथ नगर निगम के अधिकारियों ने बैठक की और 100 माइक्रोन से कम की थैली और पीवीसी बैनर का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए। अनियमितता मिलने पर अगले 3 दिनों में निगम द्वारा व्यापारियों पर कार्रवाई करने का कहा गया है। व्यापारियों ने स्टॉक की थैलियों को खपाने की मोहलत मांगी है। व्यापारियों की मांग है कि प्रोडक्शन यूनिट पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। निगम अधिकारियों ने पॉलिथीन को नापकर उसकी मोटाई बताई। ये 100 माइक्रोन से ऊपर की थैली को मान रहे हैं, उसके अंदर की थैली को मान्य नहीं कर रहे, वो दूध की हो या हैंडल बैग। नॉन वूवन की कुछ थैलियों का स्टॉक व्यापारियों के पास है, उन्होंने कुछ अपनी मांग रखी है कि जो स्टॉक रखा हुआ वो क्लियर किया जाए। क्या है? व्यापारियों ने थोड़ा समय चाहा है कि जिनके पास कपड़े की थैली है, पॉलीथीन हम कुछ पिछले 6 वर्षों से यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। कोई भी साड़ी व्यापारी हो, कपड़ा व्यापारी हो, जूता चप्पल व्यापारी हो, होटल व्यवसायी हो, तो जिनके पास होटल है या किसी कपड़े की दुकान पे थैलियाँ साड़ी के लिए रखी है कपड़े की, अगर वो आज की तारीख में इनके मानक पे खरी नहीं उतर रही है और हमारे पास 10,000 या 5,000 की संख्या में वो थैली अगर उपलब्ध है तो उसके लिए सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं की जाए। ख़त्म होते से हम तो नई व्यवस्था जैसे ही लागू हो रही है उसी के तहत खरीदारी करेंगे। जो माल उचित बताया जा रहा है उसी को हम खरीदेंगे। तो हम लोगों ने यही माना है कि 3 दिन पहले ही अगर हमको इस बात की जानकारी लगी है तो उसको खपाने के लिए या चलाने के लिए थोड़ा हमको अतिरिक्त समय केवल उस आइटम के लिए हमको दिया जाए। साथ ही जो दोना पत्तल और पेपर की आइटमों पे जो बात थी तो केंद्र सरकार की उस पर कोई गाइडलाइन है नहीं। हम सब जानते हैं कि उज्जैन में एक बड़ा उद्योग जो है वो दोना पत्तल और उससे जुड़े हुए मतलब लगभग 5 से 10,000 परिवार उस उद्योग को करते हैं। अब उनका सर का कहना है कि जो प्रदूषण बोर्ड मानक करेगा वो चीज़ें चलेगी, जो नहीं करेगा वो नहीं चलेगी। तो हम भी अपनी तरफ से इस बात को व्यापारियों में और नीचे ले जाकर कि जो हम बेचते हैं, जिस चीज़ का हम विक्रय कर रहे हैं, वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों पर अगर खरी उतरती है तो ही हम उन चीज़ों का आगे विक्रय करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर एडीआर सेंटर में बीमा कंपनियों के अफसरों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। इसमें मोटर दुर्घटना दावा क्लेम प्रकरणों को समझौता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने पर चर्चा की गई। गायत्री मंदिर आश्रम गुरुकुल बड़नगर रोड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सचिव अरविंद कुमार जैन ने कहा कि गुरु का दर्जा माता पिता एवं देवताओं से भी बढ़कर होता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2021-22 के लिए समस्त लाइन डिपार्टमेंट ने प्रवेश डाटा एवं फीस डाटा पोर्टल हेतु उपलब्ध कराने की तारीख 22 जुलाई 2022 निर्धारित की है। इसके पश्चात प्रवेश डाटा एवं फीस डाटा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना में 4 वर्ष के लिए मलखम लघु केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए उत्कृष्ट 20 बालक एवं 20 बालिकाएं खिलाड़ियों का चयन 18 और 19 जुलाई को किया जाएगा। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।